किसान मित्रों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चोइथराम मंडी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी मंडी शाजापुर मंडी। इसी के साथ साथ किसान भाइयों करीब करीब ये मान के चलें कि 14 मंडियों के भाव की और जानकारी देने वाला हूँ। टोटल मिला के यूट्यूब के इतिहास में सबसे बड़ी जानकारी देने वाला हूँ मैं आज आपको 16 मंडियों की एक साथ। किसान भाइयों आज ही की ताज़ा जानकारी मैं देने वाला हूं सभी मंडियों की और शाजापुर मंडी की तो बिल्कुल लाइव जानकारी देने वाला हूं। किसान भाइयों थंबनेल में मैंने क्या क्या ऐड किया हम सबसे पहले ये बात करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सभी मंडियों के ताज़ा भाव की जानकारी और लास्ट में हम जो थंबनेल में हमने कुछ जानकारी दी है उस विषय में बात करेंगे। प्याज के भाव में, प्याज में अब कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि प्याज के भाव को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। साउथ में भारी बारिश से फसल हुई बर्बाद। साउथ में भारी बारिश के कारण कम बुआई और जलेबी रोग की शिकायत अत्यंत और मध्य प्रदेश में और साउथ गुजरात सभी जगह है, राजस्थान में भी है। प्याज भाव के लिए अगले 15 दिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं किसान भाइयों। क्या नाफेड प्याज खरीदेगा या नहीं खरीदेगा किसान भाइयों, तो इस विषय में भी हम बात करेंगे। चलिए किसान भाइयों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाजापुर मंडी की। शुरुआत में हम शाजापुर मंडी का भाव लेंगे और आवक की जानकारी देंगे, उसके बाद इंदौर मंडी और उसके बाद तमाम मंडियों की जानकारी देने के बाद ये थंबनेल में जो जानकारी हमने दी है इसको लास्ट में बात करेंगे। क्योंकि जिन भाइयों को सिर्फ प्याज का भाव देखना है वो देख के वीडियो को छोड़ के चले जा सकते हैं, और जो बात की जो जानकारी है जो भाई रुकना चाहें उनके लिए वो बात की वाली जानकारी है। चलिए किसान भाई शाजापुर मंडी की अगर बात करें तो 25 से 27 हज़ार पैकेट प्लस आवक देखने को मिली है प्याज की, यानी कि 27 हज़ार पैकेट की, यानी 27 हज़ार कट्टे। बात करते हैं लहसुन की, 2,500 पैकेट लहसुन। किसान भाइयों कल अगर बात करें तो लहसुन 2500 रुपये तक बिकी है शाजापुर मंडियों में, और मैंने लाइव वीडियो भी दिया था। अब बहुत सारे कमेंट आएंगे कि ये तो बकवास है और ये तो झूठ है, तो भाई लाइव वीडियो देखिए ना। आप तो लाइव वीडियो में दे रहा हूँ ना आपको, भाई लाइव वीडियो में भाई शाजापुर मंडी की कुछ भी अगर जानकारी मैं देता हूँ उसमें एक रत्ती भर भी शक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डेली शाजापुर मंडी में रहता हूँ। इंदौर मंडी की अगर बात करें तो इंदौर मंडी की भी जानकारी मंगवाता हूँ किसान भाई, लेकिन शाजापुर मंडी की एक्यूरेट बाकी तमाम मंडियों की जानकारी मैं मंगवा लेता हूँ फ़ोन के द्वारा, लेकिन शाजापुर मंडी की जानकारी मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा गृह जिला है और मेरी मंडी है, डेली जाना रहता है। किसान भाइयों ये तो हो गई आवक की बात प्याज और लहसुन को लेके। आलू 0 कट्टे बात कर लेते हैं। लहसुन के भाव की जानकारी आज की। लहसुन किसान भाइयों 200 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 1300 प्रति कुंटल तक, बारीक, मीडियम और बड़ी तीनों क्वालिटी आ गई। 1300 से लगा के 2100 रुपये के बीच में अभी 2 लोड बिके हैं किसान भाइयों, और आगे आने वाले समय में हो सकता है 1-2 लोड और ऊपर बिक जाए, क्योंकि आवक ज़्यादा है उस कारण से मंडी चलेगी 12:30 बजे तक, और अभी समय हुआ है किसान भाइयों 11 का। वीडियो आपके पास आएगा 11:30 बजे। तो किसान भाइयों ये तो हो गई लहसुन की जानकारी। बात कर लेते हैं प्याज की। अभी हाल फिलहाल प्याज कहाँ तक बिका है, आने वाले समय में इस 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ बदलाव होता है तो मैं फाइनल भाव वाले वीडियो में आपको जानकारी जरूर दूंगा शाम को 7 बजे। किसान भाइयों 50 रुपये से लगा के 150 प्रति कट्टे के हिसाब से छाटन बिका है। 200 से लगा के 400 रुपये में गोल्टी, 400 से लगा के 650 रुपये में गोल्टा, 650 750 रुपये मीडियम, 750 से 850 में मुक्कल, और 850 से 950 रुपये हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो बिक रहा है। अब आती है बात किसान भाइयों कि 950 रुपये से लगा के ऊपर कितने लोड बिके, तो करीबन 25 लोड बिके। 950 से लगा के 1100 के बीच में 25 लोड बिके, और 1100 से लगा के 1150 के बीच में 3 लोड बिके अभी तक हाल फिलहाल। लाइव वीडियो मिल जाएगा, लास्ट में आपको लाइव वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए किसान भाइयों इंदौर की चोइथराम मंडी की बात करेंगे। इंदौर की चोइथराम मंडी में किसान भाइयों आवक की बात करें तो 80,000 पैकेट प्याज की आवक देखने को मिली है, 8,500 पैकेट आलू की आवक देखने को मिली, और 12,300 पैकेट हमारे लहसुन की आवक देखने को मिली है किसान भाइयों। तीनों दिनों के अगर भाव की बात करें तो लहसुन किसान भाइयों मंदीवाड़े में है। अभी लहसुन में 2 दिन से मंदी चल रही, कल भी मंदी थी और आज भी मंदी है किसान भाइयों, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बात कर लेते किसान भाइयों लहसुन के भाव की। 200 रुपये से लगा के किसान भाइयों 2100 रुपये प्रति कुंटल तक के बीच में तमाम क्वालिटी की लहसुन बिक रही, लेकिन 100 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 1600 रुपये तक में बल्क में, और 1600 से लगा के 2100 के बीच में 2-4-10 लोड। 2100 से 2500 के बीच में अभी 1-2 घंटा मंडी और चलेगी, उसमें हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो तो उसकी जानकारी मैं फाइनल भाव में दे दूंगा। बात कर लेते किसान भाइयों आलू की। आलू ज्योति का जो गुल्ला है 1000 से 1400। उत्तर प्रदेश का आलू 3797 और ख्याति 1000 से लगा के 1500। वहीं सुपर 6 ATL 1000 से 1600। एलआर और सोना चिप्स किसान भाइयों 1500 से लगा के 1650। ज्योति किसान भाइयों 1500 से लगा के 1750। 1,00,000 1800 लाकर किसान भाइयों 1500 से लगा के 1800।
एक 2 4 10 लोड किसान भाइयों 1800 से 2000 के बीच में। अब आती बात किसान भाइयों आलू में तेजी है मंदी। आलू में किसान भाइयों स्थिरता है, कल का जो रेट है वही आज भी देखने को मिला है। अब आती बात किसान भाइयों प्याज की। प्याज में कल 100 रुपये की तेजी थी, आज फिर 100 रुपये की तेजी के साथ मार्केट की शुरुआत है मेरे किसान भाइयों। प्याज में किसान भाइयों बम्पर तेजी की कह सकते हैं हम, बम्पर तेजी किसान भाइयों प्याज के भाव में आज। प्याज में किसान भाइयों 50 रुपये से लगा के 100 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से छाटन बिका है, और अच्छी क्वालिटी का जो छाटन है वो किसान भाइयों 150 रुपये तक भी जा रहा है। 200 से लगा के 500 रुपये गोल्टी, 500 से लगा के 650 रुपये में गोल्टा, अगर अच्छा नगीना गोल्टा है तो 700 तक। बात करते हैं मीडियम प्याज की, तो मीडियम 700 से 800, मुक्कल 800 से 900, और एक्स्ट्रा सुपर प्याज किसान भाइयों 1000 से लगा 900 से लगा के 1000 रुपये तक किसान भाइयों हमारा जो मार्केट है ये बल्क वाला है, यानी कि 80,000 पैकेट में से 70,000 जो पैकेट बिके हैं वो इसी रेट में बिके हैं, 50 रुपये से लगा के 1000 के बीच में। अब आती किसान भाइयों 10,000 प्याज का जो पैकेट बचा है हमारा वो किस रेट का है, तो 10,000 में से 5,000 पैकेट किसान भाइयों 1,000 से लगा के 1100 के बीच में बिके। अब आती बात किसान भाइयों 1100 से लगा के करीबन ये मान के चले कि 1200 के बीच में हमारे कम से कम 3,000 प्याज के कट्टे बिके होंगे किसान भाइयों, 3 से 4,000 प्याज के कट्टे। अब आती किसान भाइयों जो 1000 कट्टे बच रहे हैं किस रेट में बिके, तो 1200 से लगा के 1250 और 1250 से लगा के 1300 रुपये के बीच में 1000 कट्टे बिके किसान भाइयों पूरी मंडी में। यानी कि ये मान के चले कि बिल्कुल चील की जो आंखें रहती है ना वो देखती है ना सबसे बेस्ट क्वालिटी का सामान कहाँ रखा हुआ है इसको खाने वाला, वैसे किसान भाई जो प्याज है ना बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज जो दूर से दिख जाए कि ये लॉट बिकेगा ऊपर, बस ऐसे लॉट बिके हैं किसान भाइयों 1200 से ऊपर। बाकी 1100 से 1200 के बीच में भी बिल्कुल हीरो प्याज जो होता है, हीरो जिसे हम कहते हैं वाह क्या प्याज है, वो प्याज बिका है। चलिए किसान भाइयों, तमाम किसान भाइयों के लिए मैं यूट्यूब की सबसे बड़ी इतिहास में यूट्यूब का सबसे बड़ी जानकारी है इसमें, वो क्या है यानी कि 16 मंडियों के भाव की जानकारी 2 मंडी की दे दी है मैंने, 14 मंडी के भाव की और जानकारी मैं देने वाला हूँ। पुणे मंडी की बात करेंगे, तीसरी मंडी हमारी है। पुणे मंडी में किसान भाइयों 40 ट्रक की आवक है, दुकान नंबर फर्ड नंबर 814 की जानकारी है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1400 से लगा के 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। पीपलगांव बसवंत मंडी की बात करेंगे, आवक है 685 वाहन की, गोल्टी बिके हैं 200 रुपये से लगा के 950 रुपये। मीडियम और मुक्कल 1000 से 1200 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 1250 से 1400। एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1450 से 1690 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। तो ये रेट है किसान भाइयों पीपलगांव बसवंत मंडी में 1690 यानी कि 1700 रुपये, मात्र 10 रुपये कम। अब आती है बात किसान भाइयों बीज वाला प्याज। बीज का जो प्याज है वो बहुत हाई रेट में बिक रहा है किसान भाई, 1700 से लगा के 2960 रुपये प्रति क्विंटल। अब आती किसान भाइयों बात टमाटर की। टमाटर की आवक की बात कर लेते हैं, 2,09,463 कैरेट। अब आती है बात किसान भाइयों भाव क्या है, 81 रुपये प्रति कैरेट से 431 रुपये में हल्का माल है। सुपर माल है किसान भाइयों 500 रुपये से लगा के 611 रुपये। डिंडोरी मंडी की बात करेंगे, आवक है 254 वाहन की, पिकअप है किसान भाइयों 54, ट्रैक्टर है 200। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1400 रुपये 400 रुपये से लगा के एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1100 रुपये से लगा के 1511। कलवड़ मंडी की बात करेंगे, कलवड़ मंडी में नासिक की कलवड़ मंडी में किसान भाइयों जो बीज वाला प्याज है 1700 से लगा के 3055 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। बीज का प्याज है वो ज़्यादा माल नहीं बिकता है, 2-4-10 लोड बिकते हैं, मतलब 2-4-10 कट्टे बिकते हैं इस रेट में। सुपर कांदा 100 कट्टे में से मात्र 1-2 कट्टे प्याज निकालो, उसको कहते हैं बीज का प्याज किसान भाइयों। सुपर कांदा एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1350 से लगा के 1605 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है कलवड़ मंडी में, यानी कि हमारी इंदौर मंडी से 500-600 रुपये ज़्यादा, 400-500 रुपये ज़्यादा, 300-400 मान लो। अब बात करते हैं लासलगांव मंडी की, यहाँ पर 583 वाहन की आवक है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज बिका वो 1100 से लगा के 1400 रुपये बिका है। सोयाबीन का भाव बता देता हूँ किसान भाइयों आपको, लासलगांव मंडी में 4000 से लगा के 5351। गेहूं का भाव 2000 से लगा के 2761 रुपये। बाजरे का भाव है 1800 से लगा के 2525 रुपये। टमाटर का भाव है 500 प्रति कैरेट से लगा के 701 रुपये प्रति कैरेट किसान भाइयों। अब आती है किसान भाइयों बात मालेगांव की मुंगसे मंडी की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1190 से 1280। अब आती किसान भाइयों बात सिन्नर मंडी। सिन्नर मंडी है नासिक की, 1281 रुपये से लगा के सिन्नर मंडी में आवक है 1281 वाहन की, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज बिका है 1000 से लगा के 1150, क्योंकि वाहन कितने हैं देखिए आप, उस हिसाब से रेट कम है। बात कर लेते हैं नासिक की नामपुर मंडी की। नामपुर मंडी में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1250 से 1580। अब आती है बात किसान भाइयों नासिक की नंदगांव मंडी में। नंदगांव मंडी में आवक है 195 वाहन की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो बिका है किसान भाइयों 950 से लगा के 1327। चांदवाड़ मंडी की बात करेंगे, चांदवाड़ मंडी में किसान भाइयों आवक है 241 वाहन की।
पिकअप है 109, ट्रैक्टर 132। गोल्टा गोल्टी 200 से 790, मीडियम और मुक्कल 800 से लगा के 1000, एक्स्ट्रा सुपर 1050 से 1250, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1350 से 1535 रुपये। कहाँ पे बिका है ये? चांदोड़ मंडी में 1535 सुपर में टॉप क्वालिटी। येवला मंडी, ये भी नासिक की येवला मंडी, 14,000 कुंटल माल आया है किसान भाई। यहाँ पे वाहन नहीं दिया गया है, टोटल उन्होंने कुंटल में कन्वर्ट कर दिया 14,000 कुंटल। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1200 रुपये से लगा के 1470। नासिक की मनमाड़ मंडी की बात करेंगे, सबसे हल्की मंडी है। यहाँ पर आवक है 274 वाहन की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1000 से 1177, हमारी शाजापुर मंडी जैसी। अभोड़ा मंडी की बात करेंगे, ये बेस्ट क्वालिटी की मंडी किसान भाइयों। अभोड़ा मंडी में किसान भाइयों आवक की बात करें तो 174 ट्रैक्टर और पिकअप है 57। 231 वाहन की आवक देखने को मिली है। यहाँ पर किसान भाइयों गोल्टा गोल्टी की अगर बात करें 400 रुपये से लगा के 1000, मीडियम 1000 से लगा के 1150, मुक्कल 1200 से 1300, एक्स्ट्रा सुपर 1350 से 1450। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 500 से लगा के 1625, 1500 से लगा के 1625। बीज वाला प्याज 1800 से लगा के 2700 रुपये। तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों, यहाँ पर किसान भाई आवक हुई है 55 ट्रक की और गोल्टी बिकी 400 600, गोल्टा 800 से 1000 और मीडियम प्याज है 1400 से 1500। 1400 से 1500 में हमारा जो बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज नहीं बिकता, लेकिन वहाँ मीडियम प्याज का भाव है। मुक्कल प्याज है 1500 से 1700, एक्स्ट्रा सुपर प्याज है फुल विक 1700 से 1800 रुपये और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है, सुपर गोला प्याज, बम क्वालिटी का प्याज, ये 1800 से लगा 2000 रुपये प्रति कुंटल है किसान भाई। तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में हमारे इधर के 4 प्याज और उधर का 1 प्याज बाटी के बराबर होता है। कोल्हापुर मंडी के सोलापुर मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों, सोलापुर मंडी में आवक हुई है 75 वाहन की। गोल्टी है किसान भाई 600 से 700 रुपये, गोल्टा 800 से 900, मीडियम 1000 से 1200, मुक्कल 1200 से 1350, एक्स्ट्रा सुपर 1400 से 1500। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो एक्सपोर्ट होता है किसान भाइयों, दुबई, सिंगापुर, यूरोप, साउथ अमेरिका, साउथ अमीरात के जितने भी देश है किसान भाइयों, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में जो एक्सपोर्ट होता है वो प्याज बिका है किसान भाइयों सोलापुर मंडी का 1500 से लगा के 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। पारनेर मंडी की बात करेंगे, पारनेर मंडी में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज किसान भाइयों 1200 से लगा के 1400 रुपये बिका है। सटाना मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1200 से लगा के 1475 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। तो ये तो हो गई किसान भाइयों तमाम मंडियों के भाव की जानकारी। किसान भाइयों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत मंडियों की जानकारी देना थी, इस कारण से थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ। चलिए किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं क्या नाफेड प्याज खरीदेगी या नहीं। तो किसान भाइयों जो महाराष्ट्र के अभी सीएम बने हैं शिंदे जी, उन्होंने कहा है नाफेड कंपनी को, नाफेड उनकी संस्था है एक सरकार की, उन्होंने आदेश दिया है कि आप स्तरीकरण के माध्यम से प्याज खरीदें किसानों से, और किसानों से अगर आप प्याज खरीदते हैं 1500 रुपये के रेट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है ये भी 1400, 1500, 1600 रुपये के रेट में प्याज खरीदेगी और इससे ऊपर। और ये जो प्याज खरीदने के बाद आप इसे बेचें, रखें, कुछ भी करें, लेकिन आपको प्याज खरीदना है। तो ऐसा आदेश दिया है शिंदे जी ने, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नाफेड कंपनी अब प्याज खरीदेगी। अगर प्याज खरीदती है तो नाफेड कंपनी को भयंकर घाटा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे लगता नहीं कि नाफेड कंपनी अभी प्याज खरीदने के मूड में है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी समय नहीं बचा है प्याज खरीदने का, क्योंकि अभी अगर प्याज खरीदेगी उसको बेचेगी कब। और ऊपर से देखिए किसान भाई, सितंबर जैसे ही ख़त्म होगा अक्टूबर लगेगा, और अक्टूबर के अंत में आपका नासिक प्याज यानी कि गुजरात का प्याज आ सकता है, मध्य प्रदेश का कुछ जिलों का प्याज आ सकता है, अलवर का प्याज आ सकता है। तो उस कारण से मुझे लगता नहीं खरीदेगी। तो आप सपने जो है हमारे किसान भाइयों के वो चूर चूर होने वाले हैं। प्याज भाव के लिए अगला 15 दिन महत्वपूर्ण। किसान भाइयों ये जो प्याज भाव के लिए अगले 15 दिन महत्वपूर्ण की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि किसान भाइयों आज 22 तारीख हो चुकी सितंबर महीने की, और अगली 7 तारीख के दिन ये 15 दिन पूरे हो रहे हैं। तो ये 15 दिन जो महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूँ मैं कि 7 तारीख के लगभग इस 15 दिन के अंदर अगर हमारा प्याज का भाव बढ़ता है 2-4 रुपये। देखिए प्याज का भाव तो बढ़ा है, इंदौर मंडी में 1300 रुपये तक वापस हो चुका है, यानी कि डाउन हो गया था, 1000 रुपये में माल आ गया था, 1000 से 1100 हुआ, 1200 हुआ, और आज 1300 तक गाड़ी पहुंच चुकी है। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं देखा जाए बल्क में तो भाव नहीं बढ़ा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो प्याज है उसमें भाव बढ़ा है 100-200 रुपये। तो ये जो प्याज का भाव है अगर डेली 150 के हिसाब से बढ़ता है, देखिए 50 रुपये अगर डेली भी बढ़ता है, डेली अगर 50 रुपये भाव बढ़ता है अच्छे प्याज में, तो ये मान के चलिए 15 दिन में 750 रुपये की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। अभी भाव चल रहा है मान लो 1100, 750 वो रेट कर दीजिए, उसमें वही 18-20 रुपये होते हैं।
अगर 1820 रुपये तक तो छोड़िए आप, 1500-1600 रुपये तक भी अगर प्याज का भाव हो जाता है तो किसान भाइयों को संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक्चुअल में ये हो जाएगा कि जैसे कि मैंने प्याज में खर्च किया 2 लाख रुपए, तो मेरा जो प्याज टोटल मिला के 1.5 लाख का अगर बिक जाता है तो 50,000 का घाटा मैं झेल सकता हूँ, 50,000 का घाटा मैं झेल सकता हूँ। लेकिन मेरा प्याज मात्र 2 लाख का खर्च किया मैंने और वो प्याज आ रहा है मेरा मात्र बिक रहा है 1 लाख रुपए में, 1 लाख का घाटा मेरे से नहीं झेल पाएगा। इसीलिए किसान भाई ये प्याज का जो भाव है ये अगर थोड़ा सा बढ़ जाए इस 15 दिन के अंदर अंदर तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिल सकता है। अब आते किसान भाइयों बात साउथ में भारी बारिश के कारण कम बुआई और जलेबी रोग। बिल्कुल 100% अभी आपने देखा है किसान भाइयों बारिश का कहर, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना साउथ में, आपके केरल में, पश्चिम बंगाल में देखिए आप, दिल्ली में देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह बारिश हो रही है किसान भाइयों। अभी मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िले हैं, अभी शाजापुर ज़िले के शुजालपुर एरिया में, अकोदिया क्षेत्र में इतनी ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज की तारीख में किसान भाई। तो कहने का मतलब बारिश का कहर तो है, और इस बारिश के कहर के कारण जो बुआई होगी वो कम हो रही प्याज की। पहली चीज़ अभी जो प्याज बोने वाले हैं उनकी, समझ रहे बात अब मेरी बात को, तो किसान भाइयों कम बुआई हो रही है, और जिसने बो दिए हैं पहले इस बारिश के कारण उसमें जलेबी रोग की शिकायत आ रही है। गुजरात के बहुत सारे जिलों में जलेबी रोग की शिकायत सामने आ रही है, बहुत सारे किसान कमेंट करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं किसान भाइयों हमारे अलवर ज़िले की, तो अलवर ज़िले में किसान भाइयों के प्याज में बहुत ज़्यादा रोग है, जलेबी रोग की शिकायत बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज खराब हो रहा है सिर्फ बारिश के कारण। और साउथ में भी किसान भाइयों बहुत ज़्यादा प्याज में जलेबी रोग की शिकायत आ रही है। अब आने वाले समय में ये नहीं कि पूरा खेत जो उन्होंने प्याज लगाया पूरा पानी का भरा हुआ, तो उसमें क्या शिकायत आएगी, जलेबी रोग की तो आएगी। जिसने कण फेंका है उसमें भी पानी भरा है, और जिसने प्याज लगा दिया है और बड़ा होने वाला है प्याज उसमें भी जलेबी रोग की शिकायत है। तो कुल मिला के बरसाती प्याज जो आने वाला है इसमें तो 100% शिकायत आने वाली है, और प्याज का जो प्रोडक्शन है वो आधा होने वाला है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो प्याज का भाव है बढ़ने की एक उम्मीद हमें लग रही है। साउथ में भारी बारिश से फसल हुई तबाह, साउथ में भारी बारिश से फसल हुई तबाह, ये 100% सत्य है। साउथ के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है किसान भाइयों के, उसी के कारण सभी तरह की फसल बर्बाद हो रही है। सोयाबीन भी जा रहा है, बरसाती प्याज की फसल भी खराब हो रही है किसान भाइयों, और किसी भाई ने अगर दूसरी कुछ फसल लगाई है तो वो भी खराब हो रही है। और कण अभी जैसे हम बीज लगाना चाहते हैं, सोयाबीन निकाल के तुरंत बीज लगाएंगे हम, अब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि सोयाबीन ही नहीं काटने दे रही है। सोयाबीन सुखा गए खेत के अंदर, और बरसात हो रही है, खेत भरा हुआ है पानी से, सोयाबीन सूखा गया, उसके अंदर पानी भी भरा हुआ, बताइए कैसे काटेंगे सोयाबीन। कुल मिला के ये हर जगह की समस्या है, सिर्फ साउथ की नहीं, हर जगह की समस्या है किसान भाई। प्याज में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अगर नेफेड कंपनी प्याज 2 लाख टन प्याज खरीदती है, अगर वाकई में खरीदती है 2 लाख टन प्याज नेफेड कंपनी, तो प्याज किसान भाइयों 20 रुपये तक बिक सकता है, मेरी गारंटी है। अगर खरीदती है, अगर नहीं खरीदती है तो समझ लीजिए डामाडोल वाली स्थिति है। और मैं किसान भाइयों आपको एक ही बात कहूँगा, आप कम से कम अपना 65 से 70% प्याज निकाल दीजिए, 30% प्याज बचा के रखिए, और 30% प्याज आप जो बचा के रखें वही किसान भाइयों समझ लीजिए अगर भाव बढ़ना ही है तो उस 30% प्याज का भाव बढ़ जाएगा, अन्यथा जयराम जी की नहीं बढ़ना है तो फिर वो तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं किसान भाइयों, यूट्यूबर के हाथ में। तो चलिए किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसान भाइयों फाइनल भाव वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। सभी किसान भाई खुश रहिए, और इस बार सरकार चुनिएगा थोड़ी सोच समझ कर, समझ रहे बात आप। ये जो सरकार आपने चुनी थी ना, ये सरकार का एक नियम होता है किसान भाइयों। मैं कोई कांग्रेस का हितैषी नहीं हूँ, ना मैं भाजपा का हितैषी हूँ, मैं किसान हितैषी आदमी हूँ, इसलिए किसान के हित की बात करूँगा मैं। बात खत्म। किसान भाइयों मेरा कहने का इतना सा मतलब है, कोई सी भी सरकार आप चुने 5 साल में बदल दो उससे। कितने साल में? 5 साल में अगर आपने सरकार बदल दी तो सरकार को खाने का मौका मिलता नहीं है, और हमारी दुर्दशा होती नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ ये बात। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि हर 5 साल में सरकार को बदल देना चाहिए। मध्य प्रदेश में इस बार सरकार बदलनी ज़रूरी है, तभी जाके किसानों का फ़ायदा होगा। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर हाईलाइट करती है भाजपा, तो फिर तो भाजपा की सरकार बनना है। लेकिन हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ अच्छा कर दे किसानों के लिए, लेकिन वो ज़मीनी नेता नहीं, मैं आपको ये पहले ही बता दूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे जो हैं वो ज़मीनी नेता नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपरी राजनीति वाले आदमी है, यानी कि नीचे पाँव नहीं रखते हैं। लेकिन ये भाजपा है, इसमें रखना पड़ेगा उन्हें पाँव नीचे, तभी सरकार में टिक पाएंगे। चलिए किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ देखिए किसान भाइयों 850 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मीडियम प्याज दुकान नंबर 127 पे बिका है। यहाँ देखिए किसान भाइयों 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से प्याज बिका है।
इसमें मीडियम प्याज मिक्स है किसान भाइयों 1000 प्रति। यहाँ देखिए किसान भाइयों 700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है ये प्याज इंदौर की चौइत्रा मंडी में। मीडियम और गोल्टा दोनों मिक्स है किसान भाइयों 700 प्रति कुंटल के हिसाब से। यहाँ देखिए किसान भाइयों 810 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से प्याज बिका है इंदौर मंडी में। मीडियम प्याज इसमें 10% है किसान भाइयों और गोल्टा मिक्स है। यहाँ देखिए किसान भाइयों 810 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से प्याज बिका है।